हेलो स्टूडेंट्स। मैं अंकित कुमार झा और आप लोग जुड़ चुके हैं सक्सेस स्पार्क कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। और आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र का वन शॉट वीडियो। हम कल पढ़ चुके थे प्रकाश के बारे में, उसका वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। और जो बच्चे ना देखे हैं वो बच्चे जाके उस वीडियो को देख ले ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में, कल पढ़ चुके थे और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग मानव नेत्र का वन शॉट वीडियो। ये भी आपको 50 से 55 मिनट का वीडियो होगा और इसमें आपको पूरा अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले कुछ बात और आपसे हम कर लेते हैं बातें। ये मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी हम अपने आंख के बारे में पढ़ने वाले हैं। आंख नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी चीज का कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी भी चीज का कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसे आंख नहीं रहेगा तो हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं। भले प्रकाश रहेगा लेकिन मेरा आंख नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहे। ठीक है। देखिए, आज के हम इस क्लास से पढ़ने वाले हैं नेत्र के बारे में, पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दूरबिंदु के बारे में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहे। ठीक है। इतना टॉपिक नोट करिए जल्दी से। उसके बाद हम लोग इतना टॉपिक को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णपट स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। वर्णपट, जिसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इतना चीज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसको जल्दी जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जल्दी से नोट करिए। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंद्रधनुष के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इंद्रधनुष, जो बारिश के टाइम में इंद्रधनुष बनता है, यानी 7 रंगों का, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टिंडल प्रभाव के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। ठीक है। इतना जल्दी आप लोग नोट करें। उसके बाद हम लोग एक एक करके टॉपिक को अभी स्टार्ट करेंगे। जस्ट ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं?
नेत्र के बारे में, नेत्र के बारे में यानी मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमने इससे पिछले क्लास में प्रावर्तन अपवर्तन के बारे में जान चुका हूँ और आप पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, वो चैप्टर पढ़ा होगा तभी पता चलेगा इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि इसमें भी ऐसा नहीं है कि मानव प्रावर्तन अपवर्तन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है कुछ ज्यादा भी है कॉन्सेप्ट। देखिए, हम लोग पहले पढ़ते हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र यानी हमारा आंख, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए आंख का फिगर ऐसा होता है, दिखा देते हैं आपको हम। इस मानव नेत्र का ये फिगर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग फिगर को भी अच्छे से बना लीजिएगा। ये वाला फिगर देख लीजिए, ये मानव नेत्र का फिगर है। ठीक है, इधर सिलियरी पेशिया है, इधर कॉर्निया है, इधर पुतली है, इधर आइरिस है, लेंस है, क्लेरा है, कोराइड है, रेटिना है, फोबिया है, अंधबिंदु है, अस्टिक तंत्रिका है। इस सब के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। और फिगर एग्जाम में हर एक बार 5 नंबर में पूछता ही है। देखिए, मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र एक अत्यंत सुराही सुदर्शी प्रकाशीय यंत्र है जो हम किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, यानी हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं, हमारे पास आंख नहीं रहता तो हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए, जैसे हम बता रहे हैं आपको, सपोज ये बुक है। ठीक है, इसको हम अभी देख पा रहे हैं, हम सब कुछ को देख रहे हैं, आपके सामने में हम बोल रहे हैं। ठीक है, कि कब बोल रहे हैं? जब ऐसा नहीं है कि आंख के बिना काम नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन है कि आंख जो है ना सबसे नाजुक चीज है मेरा। कभी भी कुछ भी करिए लेकिन आंख को बचा के रखिए। ठीक है, टीवी देखते हैं, टीवी से दूर होकर देखिए, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल को दूर करके देखिए, ताकि आपका आंख बचा रहे। चश्मा लगने के बाद भी आपका आंख क्या होता है? खराब हो जाता है। तो इसीलिए आंख क्या है मेरा? नाजुक चीज है और इसको बचा के रखना चाहिए। सब लोगों को इसको बचा के रखना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ बच्चे को देखिएगा आप कि बच्चे से ही उसको क्या होता है कि चश्मा लग जाता है, मतलब इतना मोबाइल देखता है कि उसको चश्मे लग जाता है। टीवी देखता है, मतलब टीवी एकदम सामने में बैठ के देखता है। दूर करके देखिए, जितना दूर करके देखिएगा आपकी आंख पे उतना कम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मानव नेत्र हम क्या बताएं? मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही सूक्ष्मदर्शी प्रकाशीय यंत्र है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, लिख लीजिए, मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही सूक्ष्मदर्शी प्रकाशीय यंत्र है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सहायता प्रदान करती है। प्रदान करती है। करती है, उसे मानव नेत्र कहते हैं। उसे मानव नेत्र कहते हैं। हो गया? देखिए, हम अब ये ना बताएं आपको
कि हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं तो किसकी मदद से, आंख की मदद से, ये नहीं कि कान की मदद से। कान बहरा भी रहेंगे तब चलेगा, लेकिन हमको आंख बहुत जरूरी है। मेरा मूल्यवान चीज है आंख, बहुत ही नाजुक चीज होता है आंख। आंख को हमेशा आप लोग बचा के ही रखें, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे का मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे, जो एग्जाम में हर एक बार लगभग पूछता ही है मानव नेत्र का फिगर, और ये 5 नंबर में फिगर पूछता है। तो आपको अच्छे से बनाना होगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करिए और फिर हम इसका फिगर बनाएंगे। जल्दी से नोट इसको कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे इस वीडियो में बने रहेंगे। अब हम लोग मानव नेत्र का फिगर बनाएंगे। हो गया। देखिए हम लोग अब नेत्र का फिगर बनाने वाले हैं। जल्दी जल्दी से फिगर नोट करिए। देखिए ये थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से बनाइएगा। देखिए इसमें कौन कौन सा भाग होता है। ऊपर वाला जो होता है सिलियरी पेशिया होता है। ये क्या होता है हमारा सिलियरी पेशिया, सिलियरी पेशिया, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा होता है, ये होता है हमारा कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया, ठीक है। ये होता है हमारा सिलियरी पेशिया, ये होता है हमारा कॉर्निया, और आंख के अंदर यहाँ पे एक होता है हमारा पुतली होता है। क्या होता है, पुतली, पुतली होता है। देखिए कौन कौन क्या क्या जान गया, सिलियरी पेशिया, कॉर्निया, पुतली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस,
ठीक है। ये क्या होता है हमारा आइरिस। उसके बाद हमारे आंख में लेंस भी लगा होता है, यहाँ पे क्या होता है लेंस होता है हमारा। क्या होता है यहाँ पे हमारा लेंस होता है, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी से नोट करिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है हमारा स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा, ठीक है। और इसी के बगल में स्क्लेरा के बगल में क्या होता है हमारा कोराइड होता है, कोराइड होता है, ठीक है। और कोराइड के नीचे क्या होता है हमारा रेटिना होता है। रेटिना यानी सूर्य का प्रकाश आता है, हम लोग का पड़ता है रेटिना पे, तब हम लोग को किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, ठीक है। कोराइड के नीचे क्या होता है रेटिना, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद रेटिना के बाद क्या होता है फोबिया। फोबिया यानी पीत बिंदु। फोबिया का दूसरा नाम क्या है पीत बिंदु, इसको बोलते हैं फोबिया। फोबिया यानी पीत बिंदु, पीत बिंदु, समझ में आया। उसका पीत बिंदु के नीचे ही यहाँ पे ये हमारा क्या रहता है, यहाँ पे अंध बिंदु रहता है। क्या रहता है अंध बिंदु, अंध बिंदु, ठीक है। तो इस फिगर को जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से इस फिगर को नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। यहाँ पे क्या है हमारा सिलियरी पेशिया, ठीक है। पहला सिलियरी पेशिया, दूसरा क्या होता है कॉर्निया, तीसरा क्या होता है हमारा पुतली होता है, ठीक है। चौथा क्या होता है आइरिस होता है। क्या होता है चौथा आइरिस होता है। पांचवा क्या होता है लेंस। क्या होता है पांचवा लेंस। छठा क्या होता है स्क्लेरा। सातवां क्या होता है कोराइड। आठवां क्या होता है रेटिना। नौवां क्या होता है फोबिया। क्या होता है फोबिया यानी पीत बिंदु। दसवां क्या होता है अंध बिंदु, ठीक है। इतना हमारे आंख का अंदर पार्ट है। देखो आंख जो है ना मेरा, ये लगभग क्या गोलाकार, ये नहीं कि मेरा ऊपर से आंख ऐसे दिख रहा है, यही ना है आंख, यही ना है। ये तो मेरा गोल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आंख ऊपर से हमको कैसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ही ना दिखाई देता है। एक मिनट, देखिए हमारा आंख तो ऐसे ही दिखाई देता है ऊपर से, लेकिन हमारा आंख एक्चुअली में कैसा है अंदर से ऐसा मेरा आंख, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी से नोट करिए, ठीक है। हमारा आंख क्या है लगभग गोलाकार है। मानव का नेत्र जो है लगभग क्या है गोलाकार है, ठीक है। और इसका व्यास कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। और इसके मुख्य भाग जो अभी हम लिखवाए हैं ना सिलरी पेशिया, कॉर्निया, पुतली, आइरिस, इसको जल्दी जल्दी आप नोट करिए। हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना पार्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मानव नेत्र क्या होता है लगभग गोलाकार होता है, जिसको भी लिख लेते हैं। मानव नेत्र लगभग
गोलाकार होते हैं। ये नहीं कि पूरा, लगभग। ठीक है, लगभग बताया गया है कि मेरा आंख कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, उसके बाद मानव नेत्र का आंख का व्यास कितना होता है, तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना, तो मानव नेत्र का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। मानव नेत्र लगभग गोल होता है। ठीक है, मानव नेत्र का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरा के बारे में। स्क्लेरा क्या होता है, यह नेत्र का बाहरी सफेद भाग है। हमारा जो सफेद वाला भाग है ना, आंख का दिखाई दे रहा सफेद, जो सफेद वाला दिख रहा है ना, ये मेरा क्या होता है, स्क्लेरा होता है। ठीक है, जो इसकी सुरक्षा करता है, मतलब इसका आंख का सुरक्षा करता है। ठीक है, स्क्लेरा, स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या होता है, यह नेत्र का बाहरी सफेद भाग है जो आंख की सुरक्षा करता है। यह नेत्र का बाहरी बाहरी यह नेत्र का बाहरी सफेद भाग है। नेत्र का बाहरी सफेद भाग है जो सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। अब देखिए, हमारे आंख में जो इतना मतलब कि भाग सब है, स्क्लेरा हो गया, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, पुतली हो गया, लेंस हो गया, सब क्या एक दूसरे को मदद कर रहा है, यानी सुरक्षा कर रहा है। ठीक है, तो स्क्लेरा हम पढ़ लिए। ठीक है, ये सफेद वाला जो होता है वही हमारा क्या होता है, स्क्लेरा होता है। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है, यह पारदर्शी आवरण है जो प्रकाश को नेत्र के अंदर प्रवेश करने देता है। देखो, कॉर्निया क्या है कि पारदर्शी है। क्या है, पारदर्शी, जो प्रकाश को नेत्र के अंदर प्रवेश करने देता है। यानी प्रकाश जो निकल रहा है हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, किसके द्वारा पहुंच रहा है, तो कॉर्निया के द्वारा पहुंच रहा है। ठीक है, यानी ये पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब आर पार, यानी प्रकाश इस आंख के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, यह पारदर्शी आवरण है जो प्रकाश को नेत्र के अंदर प्रवेश करने देता है। यह पारदर्शी आवरण है जो प्रकाश को नेत्र के अंदर प्रवेश करने देता है। ठीक है, मतलब प्रकाश का जो है ना नेत्र के अंदर आता है, किसके द्वारा आता है, तो कॉर्निया के द्वारा आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आइरिस के बारे में। आइरिस क्या होता है, यह रंगीन भाग है। आइरिस मतलब क्या, रंगीन होता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली मतलब मेरे आंख में जो क्या बोलते हैं कि ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, स्क्लेरा के बीच में जो है पुतली है, ब्लैक कलर क्या बोलते हैं, पुतली, यानी काला वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, पुतली। ठीक है, वो जो है ना, मतलब आइरिस क्या है, आइरिस जो होता है रंगीन भाग होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। मतलब पुतली का आकार मतलब हमारा आंख का रंग जो है इस पे डिपेंड करता है, आइरिस पे। ठीक है, मतलब आइरिस का मतलब क्या, कितना आदमी का देखिएगा आप आंख का रंग भूरा है तो उसका आइरिस भी क्या होगा, बुरा ही होगा। ठीक है, मतलब कि आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कौन, आइरिस। ठीक है,
हम लोग देखेंगे आइरिस के बारे में। देखिए, यह रंगीन भाग है, यह रंगीन भाग है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आइरिस करते हैं। ठीक है, तो जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आइरिस करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पुतली के बारे में। पुतली क्या होता है कि आइरिस के मध्य का छिद्र, यानी आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है जिससे प्रकाश नेत्र के अंदर आ जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुतली कहते हैं। ठीक है, पुतली के थ्रू ही हमारे अंदर में प्रकाश आ जाता है। ठीक है, तो लिखिए इसको जल्दी, उसका हम लोग पुतली पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, सिलियरी फेसिया के बारे में। इसको जल्दी लिखिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। डेली शाम के 6 बजे ये वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में फैला दें ताकि बच्चे आके चैनल में जुड़े। और लाइव भी हम शुरू करेंगे, अगस्त चल रहा है, सितंबर तक हम लाइव स्टार्ट कर देंगे, तब तक वन शॉट खत्म हो जाएगा, तो फिर गन शॉट आएगा। ठीक है, जैसे फिजिक्स का भी चल रहा है ना, फिजिक्स का हर एक वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर केमिस्ट्री का आएगा, केमिस्ट्री खत्म, बायो का आएगा, या तो 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 बायो, ऐसे भी हम करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करें। हो गया? देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पुतली के बारे में। देखिए, पुतली क्या होता है कि आइरिस के मध्य का छिद्र जिससे प्रकाश नेत्र के अंदर आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुतली। देख लीजिए, आइरिस के मध्य का छिद्र, आइरिस के मध्य का छिद्र जिससे प्रकाश नेत्र के अंदर आता है, जिससे प्रकाश नेत्र के अंदर आता है उसे पुतली कहते हैं। उसे पुतली कहते हैं। ठीक है, मतलब आइरिस के मध्य का छिद्र जिससे प्रकाश नेत्र के अंदर आता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पुतली कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? जल्दी से इसको नोट करें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। देखिए, लेंस क्या होता है? यह पारदर्शी और
लचीला संरचना है जो प्रकाश को अपवर्तित कर रेटिना पर फोकस करता है। मतलब प्रकाश को अपवर्तित कर देता है, ठीक है, और डायरेक्ट इसका फोकस किससे बनता है, रेटिना पे बनता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, यह पारदर्शी यह पारदर्शी क्या बोले हम, यह पारदर्शी और लचीला संरचना है। यह पारदर्शी और लचीला संरचना है, पारदर्शी और लचीला संरचना है, ठीक है, जो प्रकाश को अपवर्तित कर रेटिना पर फोकस करती है, जो प्रकाश को अपवर्तित अपवर्तित कर रेटिना पर फोकस बनता है, अपवर्तित कर रेटिना पर फोकस बनता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलियरी पेशिया के बारे में, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलियरी पेशिया, ठीक है। सिलियरी पेशिया क्या होता है, यह लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है, बदल देता है। अब लेंस का फोकस दूरी को क्या करता है, बदल देता है, उसे क्या बोलते हैं, सिलियरी पेशिया कहते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिलियरी पेशिया, यह लेंस की फोकस दूरी को बदल देता है। सिलियरी पेशिया यह नेत्र की यह नेत्र की फोकस दूरी को बदल देती है। यह नेत्र की फोकस दूरी को बदल देती है, उसे सिलियरी पेशिया कहते हैं, उसे सिलियरी पेशिया कहते हैं, पेशिया कहते हैं, पेशिया कहते हैं। मतलब कि यह नेत्र का ही क्या है, फोकस दूरी को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिलियरी पेशिया कहते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रेटिना के बारे में। देखिए रेटिना, इसको नोट करिए आप लोग, हम हट गए हुए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। देखिए रेटिना क्या होता है कि यह नेत्र का आंतरिक परत है, ठीक है, अंदर वाला परत, जिसमें प्रकाश संवेदी कोशिका होती है, ठीक है, जो प्रकाश को विद्युत संकेत में बदल देती है। मतलब कि प्रकाश आता है तो डायरेक्ट हमारे रेटिना पे ही पड़ता है, ठीक है, और रेटिना जो है हमारे माइंड को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है किसी भी चीज को देखने का, ठीक है। आया समझ में, इसको क्या ही लिखवाए, कहने दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हो गया, इतना ही था आपका ये। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में, ठीक है। देखिए
दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने तरह का होता है? तो 4 तरह का दृष्टि दोष होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है आपका दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है आपका जरा दृष्टि दूरदृष्टिता, और आपको चौथा क्या होता है? मोतियाबिंद के बारे में, वो तो थोड़ा बहुत है, ठीक है। लेकिन मेन होता है दृष्टि दोष 3 तरह का, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता, ठीक है। जिसमें वृद्धि, युवावस्था, दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के बारे में कितने तरह का होता है दृष्टि दोष? 3। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, उसका तीसरा क्या होता है आपका? जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता, ठीक है। इतना हमारा क्या होता है? दृष्टि दोष होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का वस्तु आपको नहीं दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, ठीक है, परंतु नजदीक का वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को होगा कि निकट का वस्तु दिखाई देता होगा और दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता होगा, तो उसके अंदर कौन सा दूर दृष्टि दोष हो गया है? तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। मतलब दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, इतना समझ लीजिए, और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, तो उसे निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति को हो गया है। अब देखिए अब हो गया है तो ऐसा नहीं है कि उसका उपाय नहीं है, उसका उपाय भी है, यानी अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके हम लोग उसका उपाय है, अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे तो हमको दिखाई देगा। तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष। जिसमें निकट का वस्तु दिखाई दे परंतु दूर का वस्तु ना दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष। इसका उपाय क्या है? तो अवतल लेंस का चश्मा लगाइए। उपाय यानी अवतल लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करिए, इसका उपाय यही है, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि निकट का वस्तु दिखाई देता परंतु दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता था। इसमें क्या होगा कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, मतलब दूर दृष्टि दोष में, और दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। इसका उपाय क्या है कि इसमें आप लोग उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपाय क्या होगा?
उत्तल लेंस का उपयोग आप कर सकते हैं इसमें, किसमें, दूरदृष्टि दोष में। हो गया। अब देखिए वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था, इसमें क्या होता है कि उम्र बढ़ने पर ना तो पास का वस्तु दिखाई देता है, ना ही दूर का वस्तु दिखाई देता है। देखिए कोई किसी का उम्र बढ़ जाता है, ना उसको पास का वस्तु दिखाई देगा और ना ही उसको दूर का वस्तु दिखाई देगा। तो उसके अंदर क्या हो गया है कि वृद्धावस्था यानी दृष्टि दोष ये वाला हो गया है। इसको कैसे, इसका उपाय है तो इसको दूर फोकल लेंस लगाइएगा तब इसको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। ठीक है। ये क्या होता है कि उम्र बढ़ने पर, उम्र बढ़ने पर ना तो पास की वस्तु, ना तो पास की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु, ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, दिखाई देती है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं, वृद्धावस्था यानी दृष्टि दोष। इसका उपाय क्या है, द्विफोकल लेंस लगाने का उपाय। इससे क्या होता है, द्विफोकल लेंस लगाइए, द्विफोकल लेंस, दो फोकल लेंस। ठीक है, द्विफोकल लेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे मोतियाबिंद के बारे में। देखिएगा कि बूढ़े लोगों को क्या होता है, मोतियाबिंद भी हो जाता है बहुत जल्दी। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद क्या होता है, इसमें जो होता है हम लोग के अंदर जो लेंस लगा होता है वो धुंधला हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमको इसका दृष्टि भी क्या होता है, धुंधला हम लोग को नजर आता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है। यानी हम लोग का लेंस क्या होता है, आंख का धुंधला हो जाता है तो हम लोग को किसी भी वस्तु को देखेंगे तो धुंधला ही धुंधला हम लोग को नजर आएगा। उसे क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। लेंस धुंधला हो जाता है, लेंस धुंधला हो जाता है, हो जाता है। इसलिए इसलिए दृष्टि, कोई भी वस्तु को देखते हैं हम लोग तो धुंधला हम लोग को नजर आता है, इसलिए वस्तु धुंधली नजर आती है, आती है। है। वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करते रहे। हो गया इतना आपको। देखिए हम क्या बताएं निकट दृष्टि दोष के बारे में। ये इसमें क्या है कि निकट का वस्तु दिखाई देगा परंतु दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा, उससे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है। इसका उपाय क्या है कि ये हो जाता है तो हम लोग को अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके इसका यही उपाय है। ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा, और वृद्धावस्था में द्विफोकल लेंस, और मोतियाबिंद यानी हमारा आंखी धुंधला, मतलब कि दृष्टि धुंधला हो जाता है। ठीक है। तो लेंस मेरा धुंधला हो जाता है तो यानी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमको धुंधला ही नजर आता है। ठीक है, समझ आया। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए।
जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। देखिए, अब हम लोग समंजन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। क्षमता, समंजन क्षमता क्या होता है? कि आंख की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती बदलती रहती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समंजन क्षमता। आंख की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समंजन क्षमता। आंख की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, अपने आप बदलती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, देखिए, समंजन क्षमता सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता कितना होता है? तो 4D होता है। सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता कितना होता है? कहते हैं, सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता कितना होता है? तो 4D होता है। इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लिखिए जल्दी से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जल्दी से हेडिंग लगाइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? यहाँ पे एक क्या है? ये प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ से प्रकाश को भेज रहे हैं, प्रिज्म से होकर प्रकाश जा रहा है। ठीक है, और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बेंजानी पीला, यानी 7 रंग में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यही 7 रंग में जो विभक्त हो जाता है ना, बट जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। कौन कौन होता है? तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, जामुनी, उसके बाद बैगनी। लाल, हरा, पीला, जामुनी, नीला, लाल और उसके बाद बैगनी। क्या? बैगनी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? देखिए, यहाँ से प्रकाश जाता है, यहाँ पे कोई कण रहता है। ठीक है, कण पे पड़ते ही प्रकाश क्या होता है? सब दिशा में फैल जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, वीडियो आई होप अच्छा लग रहा हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहे।
देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन क्या, इतना आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर अपने दोस्तों में फैला दें, ठीक है। और आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ और आगे हम लोग नेक्स्ट विद्युत धारा वाले चैप्टर में मिलेंगे या तो केमिस्ट्री वाले, ये आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको 6 बजे आज अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़े और लाइक कमेंट और शेयर करें।